धर्म का भ्रम यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम एक विषय पर बात कर रहे हैं कि यदि आपने घर की स्त्री के साथ ऐसा कर दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विषय बहुत जटिल है, 90% घरों में ऐसा होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि यदि घर की स्त्री के साथ ऐसा किया, ऐसा क्या है जिसे आपको नहीं करना है, उसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए, आपने देखा होगा हर घर के अंदर पति पत्नी में कुछ मतभेद हुआ करते हैं। तो उन मतभेद के होने से सबसे पहले हम मतभेद पर ही बात करेंगे। मतभेद होगा, उसके बाद थोड़ा झगड़ा होगा, झगड़ा होने के तुरंत बाद आपने देखा है कि आजकल तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। घर में मतभेद ना हो, इस तरह की स्थिति ना बने, सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योतिषीय आधार पर। ज्योतिष के आधार पर पत्नी का कुंडली में जो घर होता है वो सप्तम भाव बताया जाता है। सप्तम भाव अर्थात लग्न के ठीक सामने का भाव। कोई भी ग्रह वहां बैठेगा तो लग्न पर दृष्टि उसकी पड़ेगी। लग्न कौन है? लग्न आप स्वयं हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि सप्तम भाव को आप खराब करेंगे तो साथ में आपका कुंडली का चौथा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव और दूसरा भाव, ये सारे भाव खराब हो जाएंगे। सप्तम भाव पत्नी का भाव, पार्टनर्स का भाव, ये खराब होगा तो आप जब किसी से बिजनेस करते हैं तो किसी से सामने वाले से बात करेंगे बिजनेस के लिए, तो वो आपके एक तरह से पार्टनर हुए, उससे आपका बिजनेस सही नहीं बन पाएगा। धन दौलत आना तो दूर, तरक के दूर जाएगी। 11वां भाव इनकम का भाव। जब आप सामने वाले से बात नहीं कर पाओगे, आपने अपने शुक्र को खराब कर दिया। देखिए, इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सप्तम भाव अर्थात पत्नी से अगर आपके संबंध मधुर नहीं हुए, आपके पत्नी के साथ मतभेद हैं, पत्नी आपके विरुद्ध है, पत्नी आपके प्रति क्रोध रखती है, आपके प्रति द्वेष रखती है, कुछ भी है, तो निश्चित रूप से आपका शुक्र बिगड़ जाएगा। धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति का देवता शुक्र है, तो ये सब भंग हो जाएंगे। हम कुंडली में आपको उपाय भी बताएंगे। तो सप्तम भाव खराब होने से, पत्नी के संबंध मधुर ना होने से, खराब हो जाने के कारण आपका 11वां भाव इनकम भाव खराब हो जाएगा। 10वां भाव व्यापार का भाव, अर्थात जब शुक्र खराब होगा तो आपकी वाणी भी बेकार हो जाएगी, वाणी भी मधुर नहीं रहेगी। आपको महसूस नहीं होगा, परंतु वाणी आपकी कठोर हो जाएगी। आपकी वाणी में आपके अंदर वो आकर्षण भी नहीं रहेगा। शुक्र आकर्षण का देवता है, आपके अंदर आकर्षण नहीं रहेगा। सामने ग्राहक खड़ा है, सामने आप अपने बॉस जॉब करते हो तो बॉस से बात कर रहे हो, तो जब आपके अंदर आकर्षण नहीं है, आपका शुक्र प्रबल नहीं है, शुक्र बेकार हो चुका है, तो बॉस भी आपके प्रतिकूल हो जाएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव कौन सा भाव है? वाहन, सुख से संबंधित आपके घर, सुख ऐश्वर्य की वस्तुएं, ये सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। जब आपका शुक्र खराब हो जाएगा तो आपका चतुर्थ भाव भी खराब हो जाएगा। घर नहीं रहेगा, वाहन नहीं रहेगा, अर्थात आपकी कुंडली सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपका भाग्य अच्छा है और एक बार गुरु प्रबल नहीं है, तब आप सब कुछ कर सकते हो।
कुंडली में शुक्र और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी खराब नहीं होने चाहिए। साथियों, यह हमने बताया आपको ज्योतिषीय आधार। अब हम आपको अनुभव के आधार पर, क्योंकि हमारा 20-30 साल का अनुभव है, अनुभव के आधार पर हम बताते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या निकलता है। देखिए, पुरुष के नाम के पहले श्री लिखते हैं और स्त्री के नाम के पहले श्रीमती लिखते हैं। तो श्री अर्थात लक्ष्मी, श्रीमती अर्थात लक्ष्मी को रखने की बुद्धि। आपने देखा भी होगा, अक्सर महिलाएं पैसे को जोड़ कर रखती हैं, बुरे वक्त पर पति के काम आ जाता है, ऐसा पैसा महिलाओं के पास ही निकलता है। अर्थात धन को रोकने की बुद्धि, धन को लाने की बुद्धि सब पत्नी के पास है। यदि आप उसको बिगाड़ देंगे तो आपकी मति बिगड़ जाएगी, बुद्धि बिगड़ जाएगी। श्रीमती को कभी रुष्ट ना करें। अब इसके साथ में जब आपकी मति भ्रमित हो गई, मति आपकी काम नहीं कर रही, तो आपके धन का भाव खराब हो जाएगा, दूसरा भाव खराब हो जाएगा, व्यय होगा, धन का आवागमन बंद हो जाएगा। वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, इसके लिए विशेष उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन रात्रि को एक पुड़िया में सिंदूर बांधकर और 11 गोमती चक्र उसके अंदर रखकर पत्नी के तकिए के नीचे रख दें। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए। पत्नी के तकिए के नीचे रख दें। सुबह उठने के बाद पत्नी की मांग में अपने हाथ से सिंदूर भरें और उस सिंदूर और वो जो 11 गोमती चक्र हैं उनको एक चांदी की डब्बी में, चांदी की उपलब्ध नहीं है, तांबे की डब्बी में, तांबे की उपलब्ध नहीं है तो स्टील की में भी आप रख दीजिए। उसको रखकर आप पूजा में रख दीजिएगा। पत्नी से कहिएगा कि उससे सिंदूर अपनी मांग में लगाया करे, उस सिंदूर को मांग में लगाया करे। बहुत ही सरल सा उपाय है। एक छोटा सा उपाय और, घर में नमक का पोछा लगवाया करें, उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सुबह और शाम घर में कपूर, गूगल, पीली सरसों, इनकी धुनी दिलवाया करें। इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट होती है, आपस में प्रणय संबंध बनते हैं, प्रेम संबंध बनते हैं पति और पत्नी और परिवार में। मैं समझता हूं कि आप अपने परिवार में स्त्री के साथ वो नहीं होने देंगे जो हमने थंबनेल में दर्शाने की कोशिश की है। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।